की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से इस सूम के माध्यम से जुड़ने के लिए एक और अवसर प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पिछले रात को प्रभु ने हम सबको संभाला, एक और नया दिन देखने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिया। पिछले हफ्ते के हर एक दिन प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से संभाल के रखा। हम एक बलहीन शरीर में रहते हैं, हर दिन प्रभु हमें बल प्रदान करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर भाग्यवती सुनील सिंगरोली प्रार्थना करके शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर एमी एबर एक गाना प्रस्तुत करेंगी और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सपना गुरुंग नेपाल प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। वचन की सेवकाई आज सुसन जेम्स भोपाल की द्वारा की जाएगी। हम पिछले दिनों में सिस्टर के लिए प्रार्थना करते आ रहे थे। आज सिस्टर के द्वारा प्रभु हमसे बातें करने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनीता रामनाथ दुर्वे प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और इसके बाद आज एक गवाही होगी। सिस्टर रंजित कौर पंजाब से हमारे मीटिंग में जुड़ी गई है, मैं विश्वास करती हूँ और सिस्टर के द्वारा अपनी गवाही प्रस्तुत करेंगे। और आज की बाइबल किस्सा मत्ती रचित समाचार 5 और 6वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर डीजी तोपिल आज की हमारी बाइबल किस ले लेंगी। इसके बाद सिस्टर रेखा मसीह प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे आज के मिलन के द्वारा हमारे आत्मिक उन्नति मिलना है, प्रभु की नाम की महिमा मिलने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हम सबको सहायता करे। अभी सिस्टर भाग्यवती प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद हमारे महान सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, हम आपके चरणों के नजदीक में आते हैं परमेश्वर। एक बार और हम बहनों के एक साथ जुड़ने के लिए आपने सहायता मदद की, इसके लिए धन्यवाद। जो बहनें जुड़ गई हैं परमेश्वर, उन सबको, और जो नहीं जुड़ी हैं, जो जुड़ने वाले हैं, उन सभी के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं स्वामी कि आप जुड़ने में सहायता मदद कीजिए। जिस प्रकार से हर मंगलवार और शनिवार बहनों की सभा होती है, उसमें भी हम आपका आशीष अनुग्रह चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज के जो गाना और जो वचन आपके दासी के द्वारा बांटा जाए परमेश्वर, सब बातों में आपके नाम को महिमा मिले। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए, आज के गाने के लिए हम धन्यवाद देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपने कहा जिस प्रकार परमेश्वर, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होते हैं, वहाँ मेरी उपस्थिति होती है। हम आपकी उपस्थिति में मीटिंग को पूर्ण रूप से चलाने के लिए हर एक नेटवर्क कनेक्टिविटी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो बहनें जुड़ गई हैं, जो नहीं जुड़े, उन सबको जुड़ने के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मर्सी आंटी के लिए, जो उन्होंने ये मौका दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सब बहनों के एक साथ जुड़ने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। अब परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एमी एबर एक गाना प्रस्तुत करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक गीत प्रभु के नाम की महिमा के लिए गाना चाहती हूँ। इब्राहिम का ईश्वर जो है, इस्राएल का है वही, जो वचन था परमेश्वर, यीशु मसीह है वही।
हालेलुया हम गाते रहे, निरंतर स्तुति करें, मिलकर जय जयकार करें, होसन्ना हम उसकी गाए, मिलकर जय जयकार करें, होसन्ना हम उसकी गाए। वचन शरीर धारण किया, दुनिया में जन्म लिया, यरूशलेम की सड़कों पर गरीब बनकर वह चला। हालेलुया हम गाते रहे, निरंतर स्तुति करें, मिलकर जय जयकार करें, होसन्ना हम उसकी गाए, मिलकर जय जयकार करें, होसन्ना हम उसकी गाए। यीशु मसीह प्यारा मुझे पापियों की वजह से, महिमा में स्थान छोड़कर क्रूस पर उसने प्राण दिया। हालेलुया हम गाते रहे, निरंतर स्तुति करें, मिलकर जय जयकार करें, होसन्ना हम उसकी गाए, मिलकर जय जयकार करें, होसन्ना हम उसकी गाए। धन्यवाद की भेंटों के साथ मसीह की स्तुति करें, आत्मा और सच्चाई से हम आराधना उसकी करें। हालेलुया हम गाते रहे, निरंतर स्तुति करें, मिलकर जय जयकार करें, होसन्ना हम उसकी गाए, मिलकर जय जयकार करें, होसन्ना हम उसकी गाए। प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद एमी इस गाने के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद दे। इब्राहिम का ईश्वर जो है इस्राएल का है वही, वो ईश्वर हमारा भी है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। केवल इस्राएल का ही नहीं, हमारा भी प्रभु है। उस प्रभु को ग्रहण करने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता किया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सपना गुरु प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने प्रभु हमें सुबह का समय प्रभु आपको याद करने का अवसर दिया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने सुबह से लेकर प्रभु अभी तक हर एक बातों में आपने संभाला प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज आपने हमें इस मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रभु आपने सहायता मदद किया प्रभु जी। हमें भले प्रभु एक मोबाइल में अलग अलग जगह से अलग अलग गाँव से प्रभु जी इकट्ठा हुए प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज इस मीटिंग में इस जूम में जितने भी बहन है प्रभु जी अलग अलग जगह से जुड़े उन सारे बहनों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। आप हम जो भी वचन वगैरह सुनेंगे प्रभु जी और गाना गाएंगे सब में प्रभु आप हमें आपके आशीष और आपके अनुग्रह चाहते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी जो हमें प्रभु आज आपकी वचन से बोलेंगे प्रभु जी, उस वचन में प्रभु आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। उस वचन के द्वारा प्रभु हमें प्रभु जी अनंत जीवन मिल सके प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु
जी। उन बहनों के होठों और जीभ में होकर प्रभु आप बोलिएगा प्रभु जी। उनके मुंह से निकले हुए हर एक वचन को प्रभु हमारे जीवन में लाभदायक होने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कीजिएगा प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम उस वचन को सुनने भर नहीं बल्कि उस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमारे हृदय में, हमारे दिलो दिमाग में प्रभु आप कार्य कीजिएगा प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आप महान हैं प्रभु, स्वर्ग में विराजमान होकर देखने वाला परमेश्वर प्रभु जी। आप प्रभु हमको ऊपर से निहारने वाले परमेश्वर प्रभु जी। आप हम हर एक के साथ में और संग में रहने वाले पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज का दिन प्रभु आपने हमें दिया प्रभु जी, इस दिन को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। आज का सेवा संगति प्रभु जी आपके शुरू से अंत तक प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। कहीं से रुकावट ना आने के लिए प्रभु जी, नेट को कभी परेशान न होने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कीजिएगा प्रभु। हर एक में प्रभु आप सहायता कीजिएगा प्रभु जी। आज इस मीटिंग में जितनी भी बहनें जुड़ी है प्रभु, उन सभी के परिवारों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ प्रभु आप सभी के साथ और संग रहिए प्रभु। जो बीमार है जो उनके लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। आप महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु जी। हम बोलने से पहले प्रभु हमारे हृदय को जांच कर परखने वाले पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इस समय प्रभु हम सभी को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। आप सभी के साथ और संग रहिए प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु हमने जिन जिन बातों के लिए जिन जिन लोग यहाँ प्रार्थना किया वो सही बातों का आपके हाथ में सौंपते हुए शीघ्र पुरुष में से नाम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है। सिस्टर सुसन जेम्स को वचन की सेवकाई के लिए स्वागत करती हूँ। प्रभु के धन्य नाम में महिमा हो, धन्य नाम की महिमा हो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे एक बार और फिर से आप लोगों के सामने प्रभु के वचन को लेके आने के लिए उन्होंने अवसर प्रदान किया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और साथ ही साथ सिस्टर मर्सी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और इस विषय को लेके जो हमारे आज का विषय है, प्रभु के हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा हम कैसे जान सकते हैं, इस विषय को लेके मैं पिछले दिनों में मनन कर रही थी। तो जो भी मुझे सीखने को समझने को मिला है वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ प्रभु की महिमा के लिए। और प्रभु उसके लिए मेरी सहायता करे, इच्छा के अनुसार उनकी महिमा के लिए मैं बोलना चाहती हूँ और हम सब इसके लिए प्रार्थना के साथ बैठे। तो जैसे प्रभु की इच्छा, जब प्रभु की इच्छा हम देखते हैं कि एक बड़ी बात और एक गहरा विषय है। तो मुख्य प्रकार से 3 प्रभु की इच्छा के बारे में बाइबल में हमको देखने को मिलता है। पहली इच्छा है जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, गॉड्स परफेक्ट विल। वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सारी सृष्टि के मालिक, उनके सारे सृष्टियों के ऊपर जो ऊपर उनके जो प्रभुता होते हैं, जो अपनी मर्जी के अनुसार वो उनको चलाते हैं, वो इच्छा हम देख पाते हैं। इसके बारे में ज्यादा हम समझने के लिए हम ये देख सकते हैं। जैसे मूसा को परमेश्वर ने बोला मैं जो हूँ मैं हूँ, और या यशायाह 46 के 10 में हम पढ़ते हैं मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताते आया हूँ जो अब तक नहीं हुई है। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। ये सर्वाधिकार परमेश्वर की जो इच्छा, उनकी सिद्ध इच्छा के बारे में हम देख पाते हैं। और दूसरी इच्छा है जो उनके आज्ञाओं के द्वारा अब वो सारी सृष्टि, उनकी सारी सृष्टि उनका पालन करके उनकी इच्छा को वो पूरा करे। ये परमेश्वर चाहते हैं, उनकी वो इच्छा हम देख पाते हैं। और तीसरी इच्छा है कि हमारे हर एक मनुष्य के प्रति, इस दुनिया के हर एक मनुष्य के प्रति परमेश्वर की इच्छा, उनके जीवन से परमेश्वर क्या चाहते हैं, ये हम हर एक मनुष्य के प्रति प्रभु की इच्छा हम सीखने को मिलते हैं। स्पेशली अब उद्धार पाने के बाद प्रभु ने हमको चुन के अलग कर दिया, चुन के अलग किया ताकि हम उनकी इच्छा से हम जिए। हमें हमारे उद्धार के कार्य के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई।
तो ये हमारे कर्तव्य बनते हैं कि प्रभु की इच्छा के अनुसार हम हमारे जीवन जिए। उद्धार के समय जो हमारे पतरस में ये कहते हैं, तुम्हारे बुलाए जाना और तुम्हारे चुने हुए को जो सिद्ध करने का बलि भाव थी, यत्न करते जाओ। और रोमियो 12 में हम पढ़ते हैं, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी उसके साथ बदलते जाए, ताकि हम उस परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा कर सके। तो हम अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में हम परमेश्वर की इच्छा कब जानने की कोशिश करते हैं। हम ज्यादातर हम तब हमारे परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करते हैं जब हमें एक अहम फैसला हमारे जीवन को लेके हमें करना हो, जैसे कि हमारी शादी या हमारे बच्चों की शादी को लेके, या उनकी पढ़ाई को लेके, उनके करियर को लेके, या हमें कुछ खरीदना है, मकान बनाना। उन मोटे तौर पे हम इन सारी बातों में प्रभु की इच्छा जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम उनके इच्छा के अनुसार या इच्छा जानने की इंतजार हम करते हैं क्या? हमको प्रभु हमसे ये चाहते हैं कि प्रतिदिन उनकी इच्छा के अनुसार हम जिए। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? हम ज्यादातर ऐसे करते हैं कि हमारी इच्छा सारी प्रभु को बताते हैं और प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा इसमें पूरी हो जाए। कभी भी हम प्रभु हमसे क्या चाहते हैं ये हम जानने की कोशिश इतना नहीं करते। हम टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमारे सारे प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना है और प्रभु उसके अनुसार हमें उत्तर देंगे, ये हम समझते हैं। जैसे फिलिपियों की पत्री उसके दूसरी अध्याय 13 में जैसे लिखा है, वो प्रभु के स्वयं इच्छा से ही हम प्रभु हमारे मन में ये इच्छा और उसको करने का वो जो प्रभाव डालते हैं। तो हम अक्सर ऐसे समझते हैं कि जो भी हमने प्रार्थना किया है प्रभु ने सुना है और प्रभु उसके अनुसार प्रभु हमारे जीवन में वो प्रभु उत्तर देंगे। लेकिन हमें इसके जो यदि हमारे मन में प्रभु का उस प्रभाव को हमको महसूस करना है तो हम एक स्टेप और आगे बढ़कर उनके साथ एक अटूट रिश्ते में हम अपने आप को बांधना पड़ेगा, तभी तो वो अपनी इच्छा प्रकट करेंगे। इसके लिए मैं कुछ बातों को जब मेरे सामने आई मैं उसको आपको बताती हूँ। पहली बात ये है कि प्रभु परमेश्वर के साथ एक निरंतर और एक स्थिर संपर्क में हमें रहना चाहिए, तभी हम उनके मन की बातों को समझने की हम समझ सकते हैं। तो प्रियो, ये हम कैसे समझ सकते हैं? हमारे प्रार्थना के द्वारा प्रभु का वचन पढ़ने के द्वारा, समझने के द्वारा, उनको मानने के द्वारा, उनके पालन करने के द्वारा। क्योंकि हम प्रार्थना के विषय में हम पिछले दिनों में हमारे सिस्टर्स के प्रार्थना सभाओं में निरंतर हम सुनते आ रहे हैं, अलग अलग विचारों को अलग अलग बहनों से हम उनको सुनते आ रहे हैं। तो इसलिए इसके डिटेल में मैं नहीं जानना चाहती। प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कब करना है, प्रार्थना कैसे करना है, ये सब हम जानते हैं। तो प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। प्रभु ने कहा है प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। और ये एक कांस्टेंट, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं कि कुछ दिन हम प्रार्थना किया, कुछ महीने प्रार्थना किया और प्रार्थना को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। निरंतर हमको प्रभु के साथ यदि उनके संपर्क में रहना चाहिए तो हमको प्रार्थना करना जरूरी है। एक विश्वासी के जीवन में विशेषकर प्रार्थना बहुत अनिवार्य है और आवश्यक है। और हम देखते हैं प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रभु उनको सुनते हैं। वो हमको सुन करना है। प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रार्थना प्रभु कैसे सुनते हैं? अपने कान लगा के सुनते हैं, और उनकी आवाज को भी हमको कान लगा के सुनना है। हम कैसे सुनेंगे? उनके वचनों के द्वारा। उनके वचन जीवित वचन है, उसकी शुद्ध किया हुआ शुद्ध वचन है, पवित्र वचन है और जीवित वचन है। हमसे बातें करती है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उनके द्वारा प्रभु हमसे बातें करते हैं, तो उनकी आवाज सुनना है। यूहन्ना में लिखा है, मेरे भेड़ों को मैं जानता हूँ और मेरी आवाज वो सुनते हैं और मेरे पीछे पीछे वो लेते हैं। तो प्रभु की आवाज यदि सुनना है तो हमको शांत वातावरण में बैठकर, शांति के साथ बैठकर
हमको प्रभु के साथ कुछ समय व्यतीत करना है। हम क्वाइट टाइम जिसे बोलते हैं, तो हमको प्रभु के साथ एक क्वाइट टाइम लेना है हर रोज, दिन प्रतिदिन, हर दिन हमको प्रभु के साथ बातचीत करना है और नम्रता पूर्वक दीन होकर बात करना है। और प्रार्थना करते समय हम किसी के विरुद्ध में कोई हमारे मन में कोई मनमुटाव या ऐसी बात नहीं होना चाहिए, करना चाहिए। यदि ऐसे नहीं, प्रभु के किसी भी उपकार को नहीं भूलना, क्योंकि हमें एक भूलने का बीमारी है। तो इसलिए हमको ये ध्यान करना है प्रियो, कि हमें उनके किसी भी उपकार को ना भूलना, तभी तो हम धन्यवाद कर सकते हैं प्रभु के सामने। यदि संकट के दिनों में भी हम प्रभु के साथ धन्यवादित होना है तो हमको ऐसे करना पड़ेगा, तभी हमारे उस पल का जो हमारे जो प्रश्न है, जो भी कठिनाई है, हम भूल जाते हैं। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस बातों को हम ध्यान रखें और उनके वचन को केवल पढ़ना, सीखना, समझना अकेले नहीं होता, उसका पालन करना भी पड़ता है। शमूएल के पहली किताब में ऐसे लिखा है, उनके बातों को मानना और उनके बातों को हमारे जीवन में प्रयोग करना, ओबे करना, ये भी जरूरी है। तो प्रियो, आने वाले दिनों में प्रभु हमको इसलिए प्रार्थना करने के लिए, निरंतर बिना हियाव छोड़ के प्रार्थना करने के लिए, नित्य प्रार्थना करने के लिए, हर दिन प्रभु के सन्मुख में बैठने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। ये निरंतरता से हम करेंगे तो प्रभु अपने मन की इच्छा हमें जाहिर करते हैं। और प्रभु के वचन पढ़ने में, उनके वचन सीखने में, उनके मनन करने में, मानने में और उनके पालन करने में प्रभु हमारे सहायता करे। क्या हम ऐसे करते हैं? क्या ये अपने आप को हमें जांचना है, परखना है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। दूसरी पॉइंट ये है कि गिविंग प्रायोरिटी टू गॉड, कि प्रभु को हमारे जीवन में प्रथम स्थान देना है। पिछले दिनों में हमने बहन से सुना है, हमारे जीवन में प्रभु को कहाँ बिठा के रखा है। जैसे शिष्यों के नाव में जैसे प्रभु पिछले हिस्सों में सोते हुए पाया, तो हमारे जीवन में क्या प्रभु सो रहे हैं क्या? ये अपने आप को जांचना है। प्रभु को हमने प्रथम स्थान दिया है क्या? हर बात में, हर कार्य में प्रभु को प्रथम स्थान दिया है क्या? हम अक्सर हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति को प्रयोग करके हम अपने हिसाब से चलने लग जाते हैं, हमारे कार्यों को पहले करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। मत्ती 6:33 में ऐसे बोला है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज करो, उसकी धार्मिकता के खोज करो, तब तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। जो अध्याय 6 में जो उसके ऊपर के आयतों में जो बोला गया है, हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये सब परमेश्वर जानता है। हमारे दिन प्रतिदिन की आवश्यकता प्रभु जानता है। लेकिन हमारे जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देना, उनको अहमियत देना, उनके कार्यों को अहमियत हम जब देते हैं तो प्रभु हमारी सारी आवश्यकताएं पूरे करते हुए हमें दिखते हैं। तो कुलुसियों में कहते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान रखो, खोज करो, उन पर ध्यान रखो। इस दुनिया के वस्तुओं पे नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पे हमको ध्यान रखना है। हमेशा हमको ऊपर की ओर ताकना, प्रभु की ओर ताकना है, हमारी बुद्धि नहीं, हमारी शक्ति नहीं। नीति वचन 3 में लिखा है कि तुम अपने बुद्धि के सहारा नहीं लेना, हर बात में प्रभु को स्मरण करके हर बात को करना, ये लिखा है। तभी प्रभु हमारे लिए सीधा मार्ग निकालते हैं। हमें जैसे वचन संहिता 23 में भजन में हम पढ़ते हैं, हमें धार्मिक मार्गों में प्रभु चलाते हैं। प्रभु हमारे अच्छे चरवाहा है, उनके ऊपर हमें भरोसा रखकर, उनके साथ निरंतर हमारा संपर्क रहकर, उनके आज्ञाओं के पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। यदि हम ऐसे करते हैं, प्रथम स्थान देते हैं कि हमारे जीवन में ये हमें जांचना है, परखना है। हमारे आराधना सभा में पिछले दिन में प्रभु ने बोला कि हमारे आराधना सभा में देर से आना, उसको ऐसे यूं ही हल्के से लेना, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। एक विश्वासी के प्रति प्रभु के जब आराधना करते समय उनके नाम की योग्यता के अनुसार आराधना करने के लिए हमसे बोला गया है। वो पवित्रता से शोभायमान होकर, जैसे बहन ने गाना में गाया, सच्चाई, आत्मा और सच्चाई से प्रभु के आराधना स्तुति रूपी भेंट हमें चढ़ाना है। तो हम ऐसे करते हैं क्या? निरंतर उनकी बातों में लगे रहते हैं क्या? ये हमें अपने आप को जांचना है, परखना है। यदि हम ऐसे करते हैं तो प्रभु निश्चय उनकी जो इच्छा हम जान पाएंगे और उनके मार्गों में हम चल पाएंगे। फिर हम देखते हैं, मैं आगे बढ़ती हूँ, फिर हम देखते हैं सरेंडरिंग कंप्लीटली इन फुल सबमिशन। हमको प्रभु के हाथों में संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करना है।
क्या हम अपने आप को समर्पित करते हैं क्या? हमारे कार्यों में कभी कभी हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान, हमारे कार्यों को हम प्राथमिकता देते हैं। हम पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करना थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं। प्रभु कहते हैं कि संपूर्ण रूप से, पूर्ण मन से, उन्होंने कहा पूर्ण मन से, सारे अपने सारे मन से, अपने सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखो। क्या हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम अपने आप को उनके हाथों में हम समर्पित करते हैं। उनके अधीनता में हम रहने को, हमको रहना है। उनके जो सर्वाधिकार परमेश्वर है। उद्धार पाने के बाद हम अपने जीवन अपने हिसाब से नहीं चलता, तो प्रभु हमारे जीवन को चलाता है। जिस मार्ग में हमें होकर चलना है, प्रभु हमें उस मार्ग में होकर हमें चलाता है। हम वचन में पढ़ते हैं, वचन में, और हमारी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को हमको प्राथमिकता देना है। उनकी इच्छा क्या है ये हमको जानना है। हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं, जो बात करने जा रहे हैं, उसमें परमेश्वर की इच्छा है क्या, ये तय करना, ये सुनिश्चित करना हमारे कर्तव्य है। और हम ऐसे ऐसे हमें करना है। और यह है कि हार मानना इन द सेंस, प्रभु अभी आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं, मेरा कोई भी सहारा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। उनमें बनी रह के ही हम कुछ काम कर सकते हैं। जैसे यूहन्ना में हम पढ़ते होंगे, जो दाखलता में जो लगे रह के उनके डाली में बनी रहना पड़ता है, तभी तो वो हमें भी बनी रहेगा। जैसे प्रभु हमें बनी रहते हैं, हम भी प्रभु में बनी रहकर हमें कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। इसलिए हमारे इच्छाओं को अलग रहकर प्रभु पे पूरा भरोसा रखकर उनके हाथों में अपने जीवन को समर्पित करके यदि हम एक जीवन जिएंगे, तो प्रभु हमारे मन की इच्छा को जानते भी है और उनकी इच्छा हमारे जीवन से वो पूरे करते जाएंगे। धीरज, हम हर एक दिन को धीरज के साथ, ये नहीं कि हम सब कुछ एक साथ करके प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश में हम ना लगना चाहिए। हम कभी कभी भावुक होके सब कुछ एक साथ करने का एक मानसिकता हमारे जीवन में हो जाता है। ऐसा नहीं, एक कदम, पहला कदम हमने लिया उद्धार पाते समय, बाकी कदम प्रभु हमें ले चलता है। तो एक एक दिन लेके हम चले। हर दिन सुबह उठकर प्रभु के उस दिन की दिनचर्या के लिए हम प्रभु को देखे, प्रभु से मांगे, प्रभु को धन्यवाद दे, उस कार्य के लिए हमको सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रभु से मांगे। तो ये हमें करना चाहिए। और धीरज के साथ, स्लोली, चुपचाप रहकर जानो कि मैं प्रभु हूँ। तो हमारे जीवन में we learn so many things in silence। तो उस शांत वातावरण में बैठ के प्रभु के साथ उन संपर्क में रहकर अपने आप को उनके हाथों में समर्पित करके उनके ऊपर पूरा भरोसा रखकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे करने की करते समय हम प्रभु के मन की बात हम जान पाएंगे। मत्ती, जैसे उन्होंने बोला, मत्ती 11:28 में ऐसे बोला है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरे जुआ सहज और बोझ हल्का है। जिस तरीके से वो बैल अपने जुआ अपने कंधों पे रख के उसके अधीनता में रहते हैं, वैसे हमको प्रभु के अधीनता को स्वीकार कर उनके अधीनता में रहना चाहिए। और हमारी इच्छा नहीं, परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, ये हमारा मेंटालिटी होना चाहिए। तो हम अपने आप को उनके हाथों में समर्पित कर हम ये प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु हमारे मन उनकी इच्छा हमें जाहिर करे। और आगे बढ़ते हूँ। अगले पॉइंट है आवर सर्कमस्टेंसेस, हमारे परिस्थितियां जो भी हो, हमारे परिस्थितियों को जानने वाला प्रभु है। पिछले दिन में हम बहन से सुना कि हमें हर मनुष्य अनूठा है और हर एक को अलग अलग देशों में, अलग अलग कामों में, अलग अलग सेवा में प्रभु ने हमें रखा है। और जिस परिस्थिति में हम हो, किसी भी हालात में हो, वहीं रहकर परमेश्वर के महिमा करना और उनकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी करते जाना हमारे कर्तव्य बनते हैं। तो अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग सेवा में प्रभु ने हमें रखा है। तो ये हमको समझना है, हमारे परिस्थिति को हमको समझना है, हम किस परिस्थिति में, किस हालात में प्रभु ने हमें रखा है। हम उन सारे हालातों में, हर हालातों में हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं, उनकी इच्छा जान सकते हैं। जैसे हम बाइबल के
कुछ लोगों को हम देखते हैं। हाजिरा को हम जानते हैं। हाजिरा जब अब्राहम के घर से वो भाग गई, हम पृष्ठभाग में मैं जाना नहीं चाहती, उसके लिए समय भी नहीं है, तो आगे बढ़ती हूँ। तो वो जो जाते समय, वो भाग के जाते समय गर्भवती थी, उनके हालात वहां पर बहुत खराब, और उनके मानसिकता भी, उनके मन की भी व्यथा हम जानते हैं। तो उस मन को, उनकी परिस्थिति को जानकर ये प्रभु उसको दूत को वहां भेजता है और उसको बोलते हैं, उसको तसल्ली देता है, तुम्हारा भी एक बेटा होगा, तो उसको भी बहुत बड़ी एक जाति बनेगी। तो ये सुनकर वो वापस जाती है। तो फिर बाद में क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो हाजिरा की इच्छा कुछ और थी, प्रभु की इच्छा कुछ और थी। तो हमारी इच्छा नहीं है, प्रभु के, हमारे विचार नहीं है, प्रभु के विचार हमारे विचार से बहुत अलग है। हम एशिया 55 अध्याय में हम ये पढ़ते हैं कि तेरे विचार मेरे विचार एक समान नहीं है, मेरे भेद और तुम्हारे सोच विचार जमीन आसमान के फर्क है उसमें। तो हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन में लिखा है। तो इसलिए हमारे विचार नहीं, प्रभु के विचार हमारे प्रति क्या है, ये जानना हमें जरूरी होता है। तो हाजिरा के बारे में हमने देखा। वैसे सामरिया स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं, वो वहाँ कुआं के जल लेने आई थी, पानी लेने आई थी। तो प्रभु वहाँ उसके इंतजार में रहते हैं और जीवन का जल उसको पिलाते हुए हम देखते हैं। और वैसे पतरस के सास, वो बिस्तर में पड़ी थी, बीमार होके पड़ी थी, उसके ज्वर, प्रभु ने उसे ज्वर से उसको छुटकारा दिया, उसको चंगाई दिया। तो हर हालात में, और भी हमारे जो शिष्यों ने, जो प्रभु के जो चेलों ने, जब गुरु चले गए तो उनको बहुत दुख हो गया। तो वो उनके पुराने अवस्था में चले गए, मछली पकड़ने चले गए, लेकिन वो कुछ नहीं पकड़ पाए बिना प्रभु के। वो उन्होंने सोचा कि बिना प्रभु के हम जब वापस हमें जाते, जिसके लिए वो बुलाया गया है, उस काम को आगे बढ़ने ना दे के वो अपने मछली पकड़ने चले गए। लेकिन हम वहां पर भी प्रभु को देखते हैं, जब वो थक के आते हैं तो वो मछली उनको खिलाते हैं, तो वो नजर आते हैं। तो उनको, मनुष्य को पकड़ने वाले प्रभु ने उनको बनाया, हमारे कलीसिया की नींव डालने के लिए उनको प्रयोग में लाया। फिर हम मरियम मगदलीनी के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे कई, ये कहने का तात्पर्य ये इन सभी के जीवनों से हमको ये समझने को मिलते हैं कि उनकी परिस्थिति अलग थी, उनकी सारी परिस्थितियां, उनके हर जो भी अलग अलग परिस्थितियों से प्रभु ने उनको, उनकी परिस्थितियों को देखकर उनके पास जाकर उनको बुलाया है। तो अपने इच्छा पूरा करने के लिए वो कई उनके योजना पूरा करने के लिए प्रभु अपने इच्छा के अनुसार, अपने हित के प्रकार हमें चलाता है। ये हमको समझना है। तो हमारे जो परिस्थिति प्रभु जानता है, हम कहाँ प्रभु ने हमें रखा है, उस जगह में रहकर, उस परिस्थिति में लेकर। हो सकता है हम बीमार पड़ी, लेकिन जैसे पिछले बार जैसे बहन ने बोला है, हम जिस परिस्थिति में हो, जिस हालात में हो, प्रभु की महिमा करना, प्रभु के लिए हमें कार्य करना, ये प्रभु हमसे चाहते हैं और वो पूरा करते भी है। अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग परिस्थितियों में प्रभु की इच्छा कैसे पूरा करना है, वो प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। तो वो पूरा करते ही है, लेकिन हमें उसकी एक चाहत होना चाहिए। अब हमारी भी इच्छा होना चाहिए उनकी इच्छा को पूरी करने की। मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर हम देखते हैं प्रभु का भय मानना। 5वां बात यह है कि प्रभु का भय मानना। कि प्रभु का भय मानना क्या है? प्रभु का भय मानने का उत्तर हमें नीति वचन 8:13 में हम पढ़ते हैं, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार, बुरी चाल और उलटफेर की बात से भी बैर रखना है। हमें इन बातों से हमको बैर रखने की शक्ति हमें कहाँ से मिलते हैं? प्रभु का भय मानने से। प्रभु की दृष्टि हमारे ऊपर सदैव बनी रहते हैं, ये बोध हमें होना चाहिए। हमारे मन के पीछे, हमारे मन में ये भय होना चाहिए परमेश्वर के प्रति कि प्रभु हमें देखता है। वी आर ऑन अंडर 24/7 सर्वेलेंस। कि प्रभु के भय हमारे जीवन में हम खोते हुए नजर आते हैं, दूर चले हुए नजर आते हैं। जब हम पहले हमारे पुरखाओं को देखते हैं, उनकी भक्ति, उनके विश्वास जब हम देखते हैं, वे अपने हाथ में बाइबल पकड़ के जाते थे। उनको वो दूसरों के लिए गवाह बन के जाते थे। लेकिन पीढ़ी से पीढ़ी आते हम परमेश्वर के भय दूर होते दिखते हैं। आजकल की न्यू जनरेशन बाइबल अपने मोबाइल में, वो मोबाइल पकड़ने जाना चाहते हैं।
बाइबल पकड़ना शर्म आते हैं। हम कई चीजें हैं चर्च में लेके जाने के लिए, हमारे नेट है, चश्मा है, ये सब कुछ है, हम बैग में लेके चलते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पुरखाओं के जो विश्वास है, उनके एक ब्लाइंड फेथ थे, जो भी परमेश्वर के वचन में लिखा था वो वैसे के वैसे पालन करने वाले, मानने वाले लोग थे। सुबह उठकर प्रार्थना करना, एक निष्ठा उनके जीवन में हम देखते हैं। लेकिन पीढ़ी से पीढ़ी जाते समय निकलते परमेश्वर के भय से दूर होते गए। तो हम देखते हैं कि आजकल न्यू जनरेशन को ना प्रार्थना करने के लिए समय, ना वचन से मनन करने के लिए समय। संडे को भी किसी को नौकरी में जाना पड़ता है, लेकिन उस भय में हमको हमेशा रहना जरूरी होता है। वचन पढ़कर तो प्रियो, हम भजन 25 में 25 के 12 में हम ऐसे पढ़ते हैं, वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। तो प्रभु के भय मानने से हमारे जीवन में वो जिस मार्ग में हमको होकर चलना है, हम इधर उधर भटक जाते हैं। कठिन है रास्ता, क्योंकि एक वो हमारे अच्छा चरवाहा है। एक चरवाहा अपने भेड़ों को कैसे चलाते हैं, जब वो रास्ते से भटक जाते हैं तो उसको लाठी इस्तेमाल करते, छड़ी इस्तेमाल करके उसको मारते हैं, उसको सीधा मार्ग दिखाते हैं। तो वैसे ही हमारा प्रभु भी करते हैं, वो अच्छे चरवाहा है और हमें सीधा मार्ग में वो तब लेके चलता है जब हम उनके भय मानते हैं। और वो हम ऐसे करने से प्रभु प्रसन्न होता है। और 32 के 8 में भी हम पढ़ते हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी में तेरे अगुवाई करूंगा। भजन संहिता में धार्मिकता के मार्गों में हमें चलाता है। तो प्रियो, हमें प्रभु के भय मानना, हमारे जीवन में भय मानना जरूरी है। और 25 के 14 में हम ये पढ़ते हैं, यहोवा के भेद को वो ही जानते हैं जो उससे डरते हैं और अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। तो प्रभु आपके मन की बात तब प्रकट करेगा उनको भय, और भय मानने से भी जरूरी है जो हमारे बातें सबोवत से सुने हमें बताया। वो विषय को उसके बाद है, उसके लास्ट में कहते हैं, हमारी सारी गुप्त बातों को, भले हो बुरे हो या अच्छे हो, उसका न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो हम ये नहीं भूलना चाहिए, परमेश्वर प्रेम जरूर है, लेकिन ऐसा भी उनका दिन आने वाला है जब हमें भस्म करने का, वो भस्म करने का आग। सिनाई पर्वत में जब उतर आए थे, उनके अपने शक्ति पूरे उस गंभीरता से जब वो उतर आए थे, तो कैसे इजरायलियों ने उनको भय से वो पीछे हो गए। उन्होंने बोला मूसा हमसे बात करें, परमेश्वर नहीं। तो इसलिए वो भस्म करने वाला आग भी। तो हमें हर एक कार्य जो हम करते हैं उसमें वो हमारा न्याय करेगा, इसलिए भी हमें उनसे भय खाना चाहिए। तो प्रियो, आने वाले दिनों में प्रभु हमारी सहायता करें, हम उनके साथ एक निरंतर रिश्ता लेके चले, निरंतर और स्थिर रिश्ता, एक पर्सनल रिलेशनशिप, एक घनिष्ठ रिश्ता, दोस्ती उनके साथ रख के चले, क्योंकि प्रभु हमारे सच्चे साथी है। वो अपने वायदों का पक्का है, वो वायदों के हिसाब से हमें लेके चलते हैं और उनको हर बात में, हर कार्य में प्रथम स्थान देकर, उनके भय मानकर, अपने आप को उनके हाथों में समर्पित करके, हम जो भी हालात में हो, जो भी हमारे परिस्थिति हो, अपने आप को उनके हाथों में सौंपना है, तभी प्रभु उनके मन की इच्छा पूरा करते हैं हमारे जीवन से। तो हमारी उनकी इच्छा हमें प्रकट करते हैं। तो उनकी इच्छा हम जानते, उनकी इच्छा से हम एक मसीह जीवन जीते हैं, तो हमारी मन की इच्छा भी वो पूरा करते जाते हैं। ये हमको देखने को मिलते हैं। सो इसीलिए आने वाले दिनों में प्रियो, ऐसे करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें, जैसे प्रभु चाहते हैं। हमारे मन की नए हो जाने से हमारे चाल चलन भी उसमें भी हम बदलाव करते जाए और उसको सिद्ध करते जाए। उनके जो उद्देश्य है हमें जीवितों के मध्य में आज भी रखा है, प्रभु की दया करुणा है। तो हमारे कर्तव्य बनता है उनकी जो भी इच्छा है, उनके मन की इच्छा हम पूरा करें। तो इसके लिए प्रभु हमारे सहायता करे। हमारी
ये इसमें सब इन सारी बातों को जो जैसे हमने सीखा है उसमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी हमको ध्यान से देखते हैं, ध्यान से परखते हैं। तो कल को हम उनको बोलते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो वो मानने वाला नहीं है। हमको उनके सामने एक नमूना के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे करने से प्रभु आपके मन की इच्छा पूरे करते हैं और उनकी इच्छा हम जान पाते हैं। ऐसे करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह। ये मसीह के बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। एक बहुत अच्छा एक टॉपिक के बारे में विचार करने के लिए प्रभु ने आज हमारी सहायता किया है। हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें हर कार्य करना है। हमें प्रभु की इच्छा जानने के लिए प्रभु के साथ निरंतर हमें संपर्क में रहना है। प्रभु के साथ संपर्क में रहने के लिए प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, वचन के अनुसार हमें हर कार्य करना है। प्रार्थना करने समय हमें किस प्रकार प्रभु की इच्छा जान सकते हैं। हम प्रत्येक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, तब हमारे दिल में पूर्ण रूप से शांति मिल जाएगा। तो वो ये प्रभु की इच्छा है, ये हमें समझ में आते हैं। इस प्रकार प्रभु की इच्छा जानकर हमें हर कार्य करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर सुनीता रामनाथ अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे यीशु मसीह, आप महान हैं प्रभु जी, जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा ऊंचा उठाते हैं प्रभु। सचमुच है पिता, आप अपने बच्चों की चिंता करते हैं प्रभु जी। आप हर एक परिस्थितियों में आप संभालते हैं प्रभु, और प्रभु अपने वचनों के द्वारा प्रभु आप हमें बल और हिम्मत देते हैं प्रभु जी। सचमुच है प्रभु यीशु राजा, आपने हमें आत्मिक भोजन आज दिया प्रभु यीशु मसीह सुसन सिस्टर के द्वारा प्रभु जी। बहुत अच्छे सुंदर को सुनने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। सिस्टर को आप आशीष दीजिएगा प्रभु। आज हमने प्रभु यीशु मसीह आपके इच्छाओं को के बारे में हमने सीखा प्रभु कि किस तरह से आपकी इच्छा हमारे जीवन में होना चाहिए प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु राजा, हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने पाए, हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाए, और तभी हो सकता है प्रभु जब हम आपसे संगति रखें, आपसे हम प्रार्थना करें प्रभु जी, और प्रभु यीशु मसीह समय प्रार्थना में व्यतीत करें, आपसे हम कनेक्ट रहें प्रभु, तभी हम आप हमारे जीवन में अपनी इच्छाओं को प्रकट करेंगे प्रभु जी। प्यारे यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा। हमें किस तरह से प्रार्थना करना है इस बारे में भी हमने सीखा प्रभु कि हमें नम्र और दीन होकर, एक चित्त होकर के जो है हमें प्रार्थना करना है प्रभु जी। तब आप हमें अपने वचनों से प्रभु आप हमसे बातचीत करेंगे, आप हमें बताएंगे प्रभु हमारे जीवन से आपकी इच्छा क्या है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम सचमुच में आपके उपकारों को भी ना भूलने पाए प्रभु जी। कई बार होता है प्रभु कि हम आपके उपकारों को भूल जाते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद नहीं देते हैं प्रभु, परंतु हमारे जीवन में प्रभु ऐसा ना होने पाए और हम हमेशा आपको स्मरण करने पाए। हर एक परिस्थिति में प्रभु हम आपको धन्यवाद देने पाए, जिस तरह से प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री के बारे में भी थोड़ा सा सुने प्रभु जी, और पत्रस के सास को आपने किस तरह से चंगा किया प्रभु, उनकी परिस्थिति कैसी थी प्रभु, परंतु आपने उन परिस्थिति में उनकी सहायता और मदद किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, हमें ये भी आपके वचन से सीखने का अवसर मिला कि हमें हर प्रभु जी हर एक काम काज में सर्वप्रथम हमें स्थान आपके लिए निकालना है, आपको देना है प्रभु जी, और जो भी हम दिनचर्या का कार्य करते हैं सब में आपको स्मरण करके करें, तो आप हमारी सहायता और मदद करते हैं प्रभु जी। आपका हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के अनुसार जो है हमारे जीवन होने पाए प्रभु, क्योंकि हम आप में बने रहे प्रभु। हमें सुबह शाम आप
आपके साथ जो है संगति करने की आवश्यकता है, समय बिताना है प्रभु। आप दया कीजिएगा प्रभु जी, ताकि हम सुबह शाम हम आपको धन्यवाद देने पाए प्रभु। जब भी हमें समय मिलता है हम आपको धन्यवाद और महिमा करने पाए प्रभु जी। हमारे सचमुच में प्रभु कई बार ऐसे बहुत से कठिनाई बहुत से परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, परंतु इन सब में प्रभु आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कुछ हमारे जीवन से कुछ बड़ा करना चाहते हैं प्रभु। आप हमें सिखाना चाहते हैं, इसीलिए कई बार हमारे जीवन में संकट आती है और उन संकटों से आप जो है हमें बचाते हैं प्रभु जी। प्यारे यीशु मसीह, आपने हमें सिस्टर के द्वारा बहुत सुंदर वचनों को आपने दिया प्रभु कि हमारी इच्छा में हमारी इच्छा नहीं परंतु हमारे जीवन से आपकी इच्छा पूरी होने पाए। कई बार हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं प्रभु जी, परंतु हम चाहते हैं कि आपसे हमारे जो जीवन है आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए प्रभु। सचमुच में आज के वचन के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में प्रभु हम भजन संहिता 119 के 105 में हम पढ़ते हैं, उस वचन के अनुसार प्रभु जी आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए प्रभु। प्यारे यीशु मसीह, आज के वचन के अनुसार हमारे जीवन होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम जितने भी बहनों ने जो सुना है आज के वचन, इन सभी वचन हमारे जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। आगे के समय में प्रभु जी आपके गवाही को सुनते हैं, आप आशीष दीजिए और बाइबल के से भी हम सीखते हैं प्रभु। आप सिस्टर के भी आप मदद कीजिएगा प्रभु, ऐसे हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिएगा। आमीन आमीन। अब हम एक गवाही सुनने जा रहे हैं। आज की गवाही सिस्टर रंजित कौर पंजाब से वो सिस्टर के द्वारा अपनी गवाही सिस्टर सुनाएंगे। हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि सुंदर अवसर मेरे जीवन में दिया कि मैं अपने जीवन की गवाही आपके सम्मुख रख सकूं। मेरा नाम रंजीत कौर है और मैं होशियारपुर पंजाब में रहकर प्रभु की सेवकाई कर रही हूँ। अपने हस्बैंड के साथ हम सिटी में रहकर प्रभु की सेवकाई कर रही हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी है। बेटा पढ़ता है, बेटा 5 साल का है और बेटी अभी साल की हुई है। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने अपनी सेवकाई में मुझे चुना। मैं आपके सामने मैं अपने जीवन की गवाही रखना चाहती हूँ, कैसे मैं विश्वास में आई। मैंने प्रभु के वचन को कभी नहीं सुना था, किसी के द्वारा कभी नहीं सुना था। और मैं एक समय ऐसा आया कि जब मेरे जीवन में ऐसी बीमारी आई कि जैसे हम कह सकते हैं कोई दुष्ट आत्मा का बंधन था। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे अभी मैं मर जाऊंगी। चीखती सी, चिल्लाती थी, बहुत ऐसी हरकतें करती थी, अपने कपड़े फाड़ लेने ऐसे करती थी। तो एक मेरी बड़ी बहन है, मुझसे बड़ी है और वो चर्च जाते थे। उन्होंने वो मुझे लेकर गए और उन्होंने बताया कि आप यहाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, हम आपको लेकर जाएंगे और आप वहाँ ठीक हो जाओगे। तो हमने सोचा, तो हम तो ऐसा कभी सुना नहीं है, कभी गए नहीं हैं, तो हम कैसे जा सके, है ना। तो फिर मेरी बहन ने बहुत ही जोर जबरदस्ती हमें लेकर गए और मैं 3-4 बार चर्च में गई और वहाँ मेरे लिए प्रार्थना की गई और मैं थोड़ा धीरे-धीरे मैं ठीक होने लगी और मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा और मेरे मन को शांति मिलती थी। जब मैं वचन सुनती थी, मेरे लिए प्रार्थना होती थी, भवन में जाते मैं मतलब बड़ी शांति फील कर रही थी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे ऐसे नहीं चुना। मुझे बीमारी के रूप जब मुझे बीमारी थी, जब मैं परेशान थी, जब मैं तंग थी, तो
तब मुझे प्रभु ने मेरे लिए अपना दरवाजा खोला, क्योंकि मैं इससे पहले प्रभु का नाम कभी भी जाना नहीं था किसी से द्वारा भी। तो मैं जब धीरे-धीरे बढ़ने लगी, ठीक हुई, तो मुझे और भी विश्वास होने लगा, क्योंकि जब दुष्ट आत्मा मुझे सताता था तो मुझे हमेशा रात को, दिन को इतना मुझे डर लगता था कि मैं ना सो पाती थी, ना कुछ खा पाती थी। मेरे डैडी नहीं हैं, मेरे घर में मम्मी है और मेरी 5 बहनें हैं और मेरे 2 भाई हैं। मेरे डैडी की डेथ हो गई थी, तो उस समय ऐसा लगता था कि कुछ नहीं होगा, कोई नहीं हमारा, क्योंकि रिश्तेदार भी सभी छोड़ गए थे। तो मेरी बहन ने जब बताया कि हम जाएँगे, तो मैं ठीक होने लगी। तो उसके बाद में मैं किसी को, घर वालों को बहुत परेशान करती थी, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उस समय में मुझे सँभाला, क्योंकि उस समय कोई भी हमारा रिश्तेदार ऐसा नहीं था कि जो कोई हमें जी तसल्ली दे सके कि बहन हम आपको लेकर जाएँगे, आपके लिए कुछ करेंगे, कोई नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मा अकेली थी। वो किसी के घर में काम करके हमारा पालन-पोषण करती थी। मैंने +2 किया, मेरे छोटे भाई-बहन हैं, वो भी पढ़े हैं, लेकिन आप खुद काम करके, तो मैं अकेली विश्वास में थी, तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं चली। लोग बहुत सी बातें करते थे जब मैं अकेली जाती थी चर्च में, क्योंकि मुझे कोई लेकर भी नहीं जाता था। मेरे भाई खुद के थे घर में, वो छोड़ने भी नहीं जाते थे। मैं बस में जाती थी, अकेली जाती तो लोग मुझसे ऐसे, मेरी मम्मा मम्मा को ऐसे कहते थे कि लड़की आप नहीं देखी, ऐसे अकेली जाती है, ये कहाँ जाती है, ये पता नहीं क्या करने लगी। तो मैंने प्रभु पर विश्वास रखा, क्योंकि मैं 2-3 मीटिंग में गई तो मैं ठीक हुई, तो मुझे शांति मिली। मुझे विश्वास हुआ कि वहाँ हाँ, सच में शांति है प्रभु के घर में। तो मुझे ये वचन मिला यशायाह 41 का वचन कि मत डर, इधर-उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। सचमुच प्रभु के उस वचन ने मेरे जीवन में, हृदय में ऐसा बैठ गया कि कभी मैं प्रभु को छोड़ नहीं पाई। तो प्रभु को आगे बढ़ती गई, प्रार्थना लगातार करती रही, वचन में लगातार जाती रही। वैसे वहाँ हमारे पेंतीकोस्त चर्च में जाते थे, कोई ब्रदरन चर्च नहीं थी, मैं पेंतीकोस्त चर्च से थी पहले, शादी से पहले। तो ऐसा मैं प्रभु के ऊपर विश्वास किया, उसने बहुत मुझे बढ़ाया, ये विश्वास में थी। मम्मा मेरे बाद में आए, वो विश्वास नहीं करते थे। मैं देखो उनके सामने चंगी हो गई, ठीक भी हो गई थी। तो जब किसी संसारिक लोगों के पास मुझे लेकर जाया, तो वह कोई बोलता था पहले आप मुझे 10,000 दो, कोई बोलता था 5,000 दो, पहले पैसे दो, तब हम आपको देंगे। मैं प्रभु के चर्च में गई, मैंने कुछ नहीं किया, तो प्रभु के भवन में सिर्फ मैं प्रार्थना से ठीक हुई। प्रभु का अनुग्रह मेरे पर हुआ, तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे जीवित रखा अभी तक। तो मैंने 2013 में प्रभु को जाना था, तो उस समय इतना पता नहीं था कि क्या चीज है। तो धीरे-धीरे बढ़ने लगी, प्रभु के वचन में पढ़ने लगी, प्रार्थनाएं करने लगी, खुद भी प्रार्थना करती, वचन पढ़ती थी। मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं पढ़ती, प्रभु मुझे बुद्धि दे। आज तक प्रभु ने मतलब संभाला, बहुत संभाला, ने मुझे निराश नहीं किया। लोग से बात करते थे, पर फिर भी मैं प्रभु में विश्वास रखा, प्रभु ने मुझे यहाँ तक लेकर आया। मेरे विश्वास ही के द्वारा तो मैं दिन रात प्रभु के आगे प्रार्थना करती हूँ। मैं तो बस मेरा जो पूरा परिवार है वो आपसे दूर है, वो भी बचे। तो धीरे-धीरे करके 3 सालों में मम्मी भी विश्वास में, छोटी वो भी विश्वास में आई। तो भी मेरे भाई के उन प्रभु का वचन मैंने जब भी आप मुझे मत कहो जाने को, तो आप यहाँ हो गए हो, हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, हम नहीं जाना, हम अपने मतलब देखेंगे वो आगे। तो इसलिए मैं उनके लिए भी लगातार मेरी मम्मी और मेरी छोटी सिस्टर है मेरी
कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम प्रार्थना पूर्वक बैठे, प्रभु सहायता। मेरी आवाज आ रही है सिस्टर? आ रहे सिस्टर। उसके बाद में 2017 में मेरी शादी हुई। तो उससे पहले बहुत से रिश्ते आ रहे थे मेरे लिए कि तुम्हारी शादी यहाँ कर देंगे, हिंदू फैमिली में कर देंगे, ऐसे नहीं, तुम्हें जाने नहीं देंगे, चर्च नहीं जाने देंगे। तो मैंने हमारे वहाँ पेंटिकॉस्टल चर्च में 40, तो वहाँ मैं अपने पास्टर जी के पास गई तो उनको बताया भी ऐसे ऐसे घर में बात चल रही है। मैंने कहा भी मैं वहाँ शादी नहीं करूंगी, अभी मेरा मन नहीं है, अभी मैं कुछ जानती हूँ, अभी प्रभु को और जानना चाहती हूँ। तो वहाँ मेरे जो पास्टर थे उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं, अब घबराना नहीं, आज तक प्रभु ने आपको संभाला, आप व्रत रख के प्रार्थना करो। तो जब मैं 40 व्रत रखे तो उसके बाद मैं यही प्रार्थना करती थी कि प्रभु अगर मेरी शादी हो तो क्रिश्चियन फैमिली में हो। मेरे मन की इच्छा ये थी कि मैं सेवा करना चाहती थी, प्रभु को जान लिया था। मैं ये मैं प्रार्थना करती प्रभु जो मेरा जीवन साथी हो वो आपका दास हो। तो उसके बाद में मेरी ये भी गवाही है कि 40 दिन के बाद के व्रत के बाद तो मतलब 6-7 महीने के अंदर अंदर मुझे मेरे हस्बैंड से प्रभु ने मिलाया। ये ब्रदरन असेंबली के थे, मैं पेंटिकॉस्टल असेंबली से थी। तो प्रभु ने मतलब इनके साथ मिलाया, तो प्रभु ने मेरी प्रार्थना वो भी सुना। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज तक शादी के जीवन में प्रभु ने मुझे संभाला है। बहुत सारी परिस्थितियां हमारे लिए ऐसी थी, हम क्योंकि नए थे, सेवा में नए थे। 2019 में 17 को हमारी शादी हुई और 19 में हम यहाँ सिटी में सेवकाई के लिए आए। बहुत सारी परिस्थिति थी ऐसी कि हम जैसे नए नए थे, कुछ पता नहीं चलता था, फिर भी प्रभु ने हमें संभाला। तो और पिछले मंथ में हमारे यहाँ मैं एक और आपके सामने गवाही रखना चाहती हूँ कि मई महीने की 12 मई को हमने यहाँ वर्कर्स मीटिंग रखी। तो वहाँ वर्कर्स मीटिंग रखी, तब मेरे हस्बैंड के पास इतना कुछ नहीं था, पैसा वगैरह नहीं था। तो हमारे हालात ऐसे थे कि कुछ हमने मीटिंग तो रख दी क्योंकि 2.5 महीने पहले अनाउंस किया था। 2.5 महीने के बाद में जब मीटिंग के दिन आने शुरू हो गए, धीरे धीरे 1-2 दिन रह गए तो बहुत परेशानी होने लगी था। लेकिन हम लगातार प्रभु के प्रार्थना में झुके रहे कि प्रभु अभी तक आपने संभाला, आगे भी आपने ही हमें संभालना, आप भी हमारी आवश्यकता को पूरा करना। तो प्रिय बहनों, मेरी ये गवाही है कि जिस दिन निकालते ही बोलिए सिस्टर। हाँ, हेलो, कंटिन्यू कीजिए। जल्दी समाप्त करना भी है समय। ठीक है सर। ठीक है। उसी दिन हमें पैसों की जरूरत थी। मेरे हस्बैंड के मन में बोझ था कि मैं जो भी सेवक यहाँ आएंगे उनको मैं कोई गिफ्ट दूं। तो उसी दिन प्रभु ने ऐसा हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया। एक भाई उसी दिन भाई आए। तो उसी दिन भाई आए, उन्होंने मेरे हस्बैंड को एटीएम कार्ड दिया। तो उन्होंने बोला कि भैया इतने पैसे निकलवा कर लेकर आने हैं। तो ये गए और 13,000 रुपए इन्होंने निकलवा कर लेकर आए, उसके हाथ में थमा दिए। तो कुछ ही एक आधे घंटे के बाद उन्होंने वही पैसे जो मंगवाए थे तो मेरे हस्बैंड को दिए और कहा ये 3,000 जो हैं रुपए हैं, 3,000 वो आपकी सेवकाई के लिए, और ये 10,000 रुपए हैं जो जितने भी यहाँ सेवक आए हैं उनको आपने देने हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। उसी दिन हम उस दिन इतना परेशान थे, प्रार्थना भी कर रहे थे प्रभु क्या होगा, हमें थोड़ी शर्मिंदगी भी हो रही थी, इतने दास आ चुके, सभी दास आ चुके हैं तो हम क्या करेंगे। पर प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु ने उस दिन हमारे बीच में एक अद्भुत कार्य किया और प्रभु के नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर के गवाही के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद।
अभी बाइबल किसका समय है, सिस्टर की गवाही के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आगामी दिनों में सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। अंतिम प्रार्थना में सिस्टर को हम याद रखेंगे। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है ना? ओके। दिख रहा है सिस्टर। तो आपको मत्ती रही सुसमाचार उसका 5 और 6 अध्याय में स्वागत करती हूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन, मन के दीनों को क्या आशीष मिलता है? मन के दीन होने वालों को क्या आशीष मिलता है? स्वर्ग का राज। सब लोग है क्या? सब लोगों को उत्तर देना है। स्वर्ग का राज। ओके ओके, सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, जिनके मन शुद्ध है उनको क्या आशीष मिलता है? जो परमेश्वर को देखकर देख पाएंगे। जो परमेश्वर को देखते हैं। देखिए, जिनका मन शुद्ध है वे लोग परमेश्वर को देखेंगे। यीशु मसीह के अनुसार स्वर्ग में किसका प्रतिफल बड़ा है? प्रतिफल किसका बड़ा मिलता है, मतलब बड़ा प्रतिफल है करके प्रभु ने बताया। जो निंदा सहन करते हैं। यस, करेक्ट करेक्ट आंसर। जो प्रभु के नाम से जो निंदा और कष्ट और क्लेश उठाते हैं उनको बड़ा प्रतिफल मिलता है। करेक्ट आंसर है। मत्ती 5 के अनुसार क्या छिप नहीं सकता? ज्योति अंधकार में छिप नहीं सकती। नहीं 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 नहीं, गलत आंसर। जो कोई एक चीज है जो छिप नहीं सकता वो। जो देश पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। जो देश पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। अगला क्वेश्चन ये रहा, स्वर्ग में कौन छोटा कहलाएगा? जो अपने बड़ा, बताइए बताइए। जो अपने आप को बड़ा कराएगा उस स्वर्ग को छोटा अपने आप को कहलाएगा। छोटा, जो अपने आप को छोटा करेगा। नहीं, परमेश्वर के समझ छोटा। गलत। स्वर्ग में कौन छोटा कहलाएगा? यदि कोई आज्ञाओं को तोड़े। जो आज्ञाएं नहीं तोड़ेगा। जो आज्ञाओं का पालन करेगा वो सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज में महान कहलाए। नहीं, फिर से बोलिए सिस्टर। आज्ञाओं का पालन करेगा। जो कोई भी आज्ञा तोड़ेगा। बच्ची की समान। जो आज्ञाओं को पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। जो आज्ञाओं को तोड़ेगा वही छोटा कहलाएगा। परमेश्वर की आज्ञाओं को जो तोड़ेगा वही छोटा कहलाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सा पाप हत्या के बराबर है? कौन सा पाप हत्या के बराबर? बाल जो घूंचना। अपने भाई को निकम्मा कहेगा। या उसका मतलब मेन मतलब एक बात है, एक शब्द है उसके लिए, जो क्रोध करे अपने भाई के ऊपर ना, जो अपने भाई पर क्रोध करेगा। हाँ, उसके लिए कहा गया और वो हत्या के बराबर है ना। और पत्रियों में भी लिखते हैं है ना, जो भाई को विरोध करता है वो क्या है? हत्या। ऐसा करके। कपटियों की प्रार्थना किस प्रकार की होती है? कपटियों की प्रार्थना दिखावटी। ज्यादा बोलते हैं। अंधविश्वासियों के समान। दिखावटी है
यस, दूसरों को बचाने के लिए वे लोग प्रार्थना करते हैं। यस, करेक्ट करेक्ट आंसर। अकेले प्रार्थना करने वालों के लिए क्या नियम है? यीशु मसीह ने क्या नियम दिया? या द्वार बन के प्रार्थना जो प्रभु देखता है वो अगला प्रतिफल क्वेश्चन ये रहा, यीशु मसीह के अनुसार अपने लिए धन इकट्ठा करने वाले का क्या नतीजा होगा? यीशु मसीह के अनुसार अपने लिए धन इकट्ठा करने का क्या नतीजा? परमेश्वर के राज्य में वास नहीं कर पाएगा। नहीं, तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, वो सब है, बट इकट्ठा करेंगे तो क्या उसका परिणाम है? कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं चुराते हैं। यस, यही होगा ना। यीशु मसीह के अनुसार अपने लिए जो धन इकट्ठा करते हैं उसका क्या होगा? यही पर नाश हो जाएगा। यही पर नाश हो जाएगा, उसको कीड़ा चोर सेंध लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शरीर का दिया क्या है? आँख है। करेक्ट आंसर। हमें पहले परमेश्वर का राज्य धर्म की खोज क्यों करनी? हमें सब वस्तुएं मिल जाएंगी हमारी आवश्यकता। हाँ, पहले परमेश्वर का राज्य और धर्म की खोज क्यों करना है? क्योंकि हमें ऐसा करने से क्या है, हमारी आवश्यकताएं परमेश्वर पूरा करे, है ना। लास्ट में कंठस्थ पद बताइए, आज का कंठस्थ पद कौन सा है? मत्ती 5:8 धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यस, मत्ती 5:8 और 9 धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5:8 और 9 धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5:8 और 9 धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5:8 और 9 धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5:8-9 धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5:8-9 धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5:8 धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। 9 धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। सबने बोल दिया? ओके सिस्टर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो बाइबल किस में जितने लोग भाग लिए हैं तो वो आपको आशीष दे आगामी दिनों में, और प्रभु हमारी सहायता करे। हमारे अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते प्रभु की इच्छा हुई तो सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद भोपाल वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। अभी जो क्लोजिंग प्रेयर है सिस्टर रेखा मसीह करेंगी। सिस्टर हेम अपने रंजित कौर सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करना है।
सिस्टर ने अपनी बीमारी के द्वारा प्रभु को जानने का अवसर प्रभु ने दिया। अभी परिवार के साथ पंजाब में सेवा कर रहे हैं। सिस्टर के पति का नाम है हेमराज ब्रदर के लिए और दोनों बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर रेखा मसीह। जय मसीह की आंटी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर। हाँ जी, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी। कई लोग रात में सोए होंगे, सुबह का वक्त नहीं देख पाए, लेकिन हमारे साथ रहा, हमको दिखाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। प्रभु जी, जुड़ी हुई सब बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। सुंदर वचन बहन के द्वारा हम सीख रहे थे। सचमुच आप महान परमेश्वर है। बहन ने अच्छा वचन हमारे बीच में बोया गया और प्रभु और हम कैसे भी परेशानी में, कैसे भी परिस्थिति में कहना हो, लेकिन आपका नाम की महिमा कर सके प्रभु जी, ऐसा हम सीख रहे थे। धन्यवाद प्रभु, आपके नाम की महिमा हो, बढ़ाए हो प्रभु जी। हम जब कभी कभी घबरा जाते हैं, हमारा मन बहुत निराश हो जाता है, लेकिन प्रभु आपका महिमा, आपका दया हमारे अंदर आ जाती है पिता। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा हो पिता। और प्रार्थना विनती करते हैं, हमारी जो बहन ने जो गवाही दी, उनके जीवन में कितना कष्ट और परेशानी थी, वो अपने आप को नहीं समझ पा रहे, कपड़े भी फाड़ देती और बहुत निराश रहती थी, लेकिन प्रभु आपके पास आए, चर्च में गए बहन और भाइयों के साथ प्रभु, और प्रभु आपने मदद किया और बहन को आपने चंगाई दिया और अपनी बेटी बनाई। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं ऐसी बहनों को। और भी हमारे जो भी भाई बहन जो परेशानी में हैं पिता, उनकी आप स्तुति लेने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने जो बहनें जुड़ी हुई हैं सबों को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। अपने अपने घर में बैठकर प्रभु आपका वचन सुन रहे हैं पिता, हम प्रार्थना धन्यवाद देते हैं मसीह जी के लिए प्रभु। वो अपने जो फोन कर करके बुलाती हैं, बहनों से बोलती हैं, उनको लिए मैं धन्यवाद देती हैं। सुंदर जो हमारे जीवन में और जो सुंदर जो प्रभु जो मीटिंग के लिए उन्होंने जो योजना बनाई, उनके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। आंटी जी के लिए प्रभु आप उनको आशीष करना, उनके परिवारों को, उनकी सेवाओं को प्रभु आप आशीष करना, महत्व करना। और भी हमारे भाई बहन जो सेवा में लगे हुए हैं सबों को प्रभु आशीष करना, सभी परिवारों को प्रभु आप आशीष करना, महत्व करना। और जो वचन से हम सीख रहे हैं, पिछले 2-1.5 साल से हम चल रहे हैं, सीख रहे हैं, और भी हम वचन में पढ़ने के लिए और भी हमारे साथ रहना प्रभु, और भी आपका वचन गहराई से हम लोग सीख सके पिता। और आंटी जी पिता भिन्न जगह से बहनों को बुलाती हैं वचन देने के लिए पिता, उनको भी आप आशीष करना, महत्व करना प्रभु जी। धन्यवाद मेरे को उद्धार करने वाले पिता, आज का दिन हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद होता है परमेश्वर, सारी महिमा आदर आपको देते हुए पिता, जो भी हमारे बीच में बीमारी तकलीफ में है सबों को प्रभु चंगाई प्रदान करना पिताजी, सबों को आशीष से भर दीजिए प्रभु जी। जो कष्ट में है, परेशानी में, सबों को प्रभु आपको दे लीजिए पिता, सबों को प्रभु आनंद खुशी दीजिए प्रभु जी। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रभु धन्यवाद के साथ छोटी सी प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर, सबको जय मसीह की। जय मसीह की, सभी को जय मसीह की।